हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एसबीआई बैंक का पीओ का रिक्वायरमेंट आया है 2025 का, वो आप लोग कैसे अप्लाई करें। अप्लाई स्टार्ट हुआ है 24 जून 2025 से और अप्लाई लास्ट डेट है 14 जुलाई 2025। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 750 का फी करना ड्राफ्ट करना होगा। उसके बाद एसटी एससी और पीएस के लिए 0 है। पेमेंट मेथड आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनल बैंक या आईएमपीएस क्रेडिट कार्ड जो भी यूज कर सकते हैं आपके पास है। मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, आप लोग नोटिफिकेशन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना एक बार। यहाँ पे टोटल 541 पोस्ट आया है एसबीआई भी जो प्रोफेशनली ऑफिसर का जो पीओ का पोस्ट है, इसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सो ग्रेजुएशन आपको चाहिए। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये आपका लास्ट ईयर है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आपके पास अगर 2 डिग्री है, जैसे कि मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ में फिर से आप बीए कर रहा हूँ और वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास 12 डिग्री है, तो आप लोग ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मैं अप्लाई प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो आप लोगों को कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आप लोगों को भी सर्च करना होगा एसबीआई पीओ, ऑनलाइन सर्च करने पर भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गया था। यहाँ पे आया है कि यहाँ पे आप लोगों को सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, करंट ओपनिंग पर यहाँ पर क्लिक करना है। 2025 से स्टार्ट हुआ है, उसका 14/7/2025 ये सब आप लोगों को मैंने बता के रखा हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को पहले तो रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे लिखा है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, सो यहाँ पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट नेम लिखने को बोलेगा पहले, तो मैं अपना फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर से आपको अपना नाम ही लिखना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, उसके साथ कंफर्म मिडिल नेम पे भी लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। तो मेरा मिडिल नेम नहीं है तो मैं ये ब्लैंक रखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मोबाइल नंबर लिखना होगा, तो मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, रिकन्फर्म। उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर है तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी लिखने को बोलेगा, तो अपना एक ईमेल आईडी लिख लेना है। ईमेल आईडी ऐसे लिखना है कि आप लोग यहाँ पे डोमेन खुद ब खुद मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना का ऑप्शन आ जाएगा। एट का जो पीछे का आएगा ना यहाँ पे, जैसे कि AOL.in, gmail.in, hotmail.in, in.com, live.com ऐसा कुछ लिख के आएगा। सो आप लोग यहाँ पे अपना जो ईमेल में लिखा है वो लिख लेना। सो मेरा जीमेल है तो मैं अपना gmail.com लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे फिर से कंफर्म ईमेल आईडी लिखने को बोलेगा। सो यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिर से लिख के। यहाँ पे आप लोगों को डोमेन लिख देना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले जो पहला वाला जो ईमेल लिखा था वहाँ पे डोमेन सिलेक्ट करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे तो अभी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपके मोबाइल में जैसा है, जो ईमेल आईडी है जैसे ही लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आएगा, सिक्योरिटी कोड को लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। देख लेना एक बार सब कुछ ठीक है तो 7 नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस है कि आई विल सॉर्टेड करेक्ट एज नो सेंस एडिट एप्लीकेशन आफ्टर कंप्लीट, इफ यस तो ओके, अदरवाइज कैंसिल। अगर आपका सब डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पे ओके कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग माने अनडू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को स्कैन फोटो ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोग को एक फोटो अपलोड करना होगा।
फोटो का साइज यहाँ पे लिखा है 4x4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर फोटो आपका होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं ब्राउज करूँगा। सो यहाँ पे मैं फोटो अपलोड कर चुका हूँ। सो यहाँ लोडिंग लगा और फोटो आप लोग यहाँ पे अपलोड इमेज में आ जाएगा। यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे आपको कैप्चा भी करना होगा एक फोटो। सो फोटो कैप्चा कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आप लोगों को मोबाइल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैप्चा फोटो करके मेरे लैपटॉप के कैमरा ओपन हो जाएगा, पर आपका अगर कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग फोटो अच्छे से अपलोड करना है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक किया टू स्कैन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक क्यूआर जनरेट होकर आ जाएगा। सो आप लोगों को ये प्रोसेस मैं मोबाइल में दिखाऊंगा क्योंकि मेरा लैपटॉप का कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने मोबाइल में करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो ये स्कैन करना होगा। सो इसके लिए आप मैं मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को स्कैन करने के लिए आप लोगों को पहले तो लेंस ऐप की ज़रूरत होगी। तो लेंस ऐप के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जा सकते हैं। आपके अगर इनबिल्ट आपके मोबाइल में इंस्टॉल होके आता ही आता है, पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सर्च बार में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेंस सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे गूगल लेंस दिखाएगा, इस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसलिए मैं ओपन करूँगा इसे। सो ओपन करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। सो आप लोग का जो क्यूआर है मैं अभी इसको क्लिक किया तो स्कैन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद ऐसा एक लिंक जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद ये रीडायरेक्ट होकर एक नया पेज में चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी ये क्रोम में ओपन कर लूँगा। सो यहाँ पे ऐसा ना वेलकम, आपका नाम जो जिस नाम से आप लोगों ने अप्लाई किया था वो आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फोटो करना है। सो कैप्चा फोटो करने के लिए कैप्चा फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं बैक कैमरा सेल्फी कैमरा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक प्लेन बैकग्राउंड में जाना होगा। बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, वाइट या ग्रीन जो भी आपका थोड़ा है पास में। सो मैं यहाँ पे अपना एक बैकग्राउंड के खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। सो कैप्चर होने के बाद यहाँ पे राइट करने का एक ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। सो ये लोडिंग होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। फोटो ऑलरेडी सक्सेसफुली इट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन एप्लीकेशन विदिन 10 सेकेंड। आपका 10 सेकेंड में यहाँ पे फोटो आ जाएगा लैपटॉप के स्क्रीन में। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन नेक्स्ट। यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा। दैट्स इट फॉर मोबाइल। सो यहाँ पे हमारा फोटो कैप्चर इमेज में हमारा फोटो आ चुका है। तो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे आई कन्फर्म का एक आइकॉन दिखाएगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर लेना है, टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सो यहाँ पे मैं ब्राउज पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करूँगा। सो यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर अपलोड हो के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। सो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बेसिक डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। सो मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे एसटी पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछा है कि एसटी के लिए आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है आपके पास है कि नहीं है। सो मेरे पास है। सो ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद सब कास्ट पूछेगा, सब कास्ट मैं लिख लेता हूँ, अपना जो कास्ट है वो लिख लेना है यहाँ पर। करना है नहीं तो नहीं करना है। नेक्स्ट पूछा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 14% एंड यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि आप लोग डिसेबल है क्या, 40% से आप है कि नहीं, वो पूछा है। 40% के नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरिबल प्रेशर वायरिंग स्पीड अफेक्टेड। यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करूँगा। ये सब क्लिक करने के लिए ऑप्शन ही नहीं आया है क्योंकि ये सब मैंडेटरी नहीं है। सो यहाँ पे एक मैंडेटरी है। सो यहाँ पे आपको नो करना है। यहाँ पे पूछा है कि आप लोग को डिसेबिलिटी अंडर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अंदर वो जो डेफिनेशन सेट 2R है तो यहाँ पे है कि नहीं, वो पूछा है कि डिसेबल अगर आप हो तभी यहाँ पे राइट यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा और नीचे रीजन टू व्हिच यू बिलोंग। यहाँ पे आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं,
फूड लिखना सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं हिंदू से बिलोंग कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि वो पूछा है, सो मैं नहीं नो। उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग ECOS SSCOS, यहाँ पे आप लोग एक्स सर्विसमैन है क्या वो पूछा है, तो यहाँ पे नो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना होगा, यहाँ पे पूछा है कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन व्हिच you have applied examination for required personnel officer and as a candidate who have already appeared for the maximum number of permission chance are not eligible to apply. Number of chance we could not 18 to then the appearing in chance of the evidence counted. अब पूछा है कि आप लोगों ने पहले ये एग्जाम दिया है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो पहली बार दूंगा इसे, तो यहाँ पे मैं 0 ही दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि डू यू हैव रिकॉर्ड of default in the repayment of loans, credit card dues, name, address, report of civil on other external agencies are available। यहाँ पे पूछा है कि आप लोगों ने पहले कोई लोन लिया है कि रीपेमेंट में अभी तक नहीं हुआ है क्या, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड का ड्यू दिया है कि नहीं, आपके पास कोई रिपोर्ट है कि सिविल आपका खराब है कि वो पूछता है, तो मेरा सब कुछ ठीक ही है, तो यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करूंगा। हाँ, यहाँ पे पूछा है कि नेक्स्ट डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स मॉरल डिफिकल्टी, यहाँ पे आप लोगों का पूछा है कि आप लोगों ने रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर्स, यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद पूछा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक इंडियन क्रिटिकल क्रेडिट, यहाँ पे आप लोग स्टेट बैंक में काम करते हैं वो पूछा है, तो मैं नहीं। उसके बाद पूछा है कि आर यू एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ ऑफिसर क्रेडिट, आप ऑफिसर के काम करते हो कि वो पूछा है, तो नहीं। आर यू एन एक्स ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ रिजाइन, यहाँ पूछा है कि आप एक्स एम्प्लॉय है क्या स्टेट बैंक के, तो मैं नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों को आर यू एक्स सर्विसमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेजिस्टेंट बैंक वाइल इन ऑफिसर क्रेडिट, ऑफिसर क्रेडिट के अंदर आप लोग एक्स सर्विसमैन है क्या वो पूछा है, तो नहीं। उसके बाद पूछा है कि प्लीज एंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो हमें यहाँ एलिजिबल के लिए अप्लाई के लिए पूछा हूँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करने के लिए नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आपको पूछा है, तो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप लिख लेना, नहीं तो ये मैंडेटरी भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपना मेरा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी खुद ब खुद सिलेक्ट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि स्टेट ड्यूटी व्हिच एग्जाम सेंटर बिलोंग, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो पूछा है, तो मैं आसाम से। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप लोग सेंटर के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे वो पूछा है, सो मेरा पास में डिब्रूगढ़ बताया तो मैं डिब्रूगढ़ सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद स्टेट ड्यूटी एग्जाम सेंटर बिलोंग, यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर मेंस के लिए, ये पहले जो सिलेक्ट किया था ये प्रीलिम्स के लिए था और प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए था, और उसके बाद यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए आप लोगों को फिर से सिलेक्ट करना होगा, सो मैं आसाम ही दूंगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए मैं गुवाहाटी देना होगा, सो मैं यहाँ पे गुवाहाटी दे देता हूँ, एक ही ऑप्शन है मेरे लिए। सो उसके बाद यहाँ पूछा है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडीज अपीयर्ड इन फॉर द एग्जाम, आई कंफर्म दैट माय नेम इज एंड, यहाँ पे पूछा है कि आपके पास जो आईडी है वो एग्जैक्टली मैच है कि नहीं वो पूछा है। तो अभी अप्लाई करते समय जिसका नाम मैं लिखा हूँ, जो नाम लिखा हूँ मैं उसके साथ मेरा डॉक्यूमेंट में सेम टू सेम है कि नहीं वो पूछा है, तो यहाँ पे हाँ मेरे पास है। तो आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है सब मेरे पास है, पर मैं अभी आधार कार्ड सिलेक्ट करके आधार नंबर ही लिख लूंगा यहाँ पर। आपके पास अगर कोई दूसरा आईडी है तो आप दूसरा आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि फॉर वेयर यू केम टू नो अबाउट दिस जॉब ओपनिंग, यहाँ पे आप लोगों ने जॉब ओपनिंग के लिए कैसे आपको पता चला वो पूछा है। सो मैं यहाँ पे मेरा एक SBI का एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था, तो SBI कैरियर वेबसाइट से ही पता चला है मेरे को। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग का जेंडर क्या है, सो मैं मेल हूँ, मेल सिलेक्ट करूंगा। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तुम ट्विंस हो क्या वो पूछा है, सो मैं नहीं ट्विंस हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेरिटल स्टेटस पूछेगा, आप लोग ने मेरिड हो अनमेरिड हो, जो हो तो मैं अनमेरिड हो तो यहाँ पे अनमेरिड। उसके बाद फादर फर्स्ट नेम लिखना होगा यहाँ पर, फादर फर्स्ट नेम में लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है तो आपके फादर का तो यहाँ पे मिडिल नेम लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेना है, सो यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मदर फर्स्ट नेम, सो यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ मिडिल नेम है तो मदर का मिडिल नेम लिखना है, नहीं तो लास्ट नेम लिखना है। नहीं यहाँ पे स्पाउस है तो आप लोगों का स्पाउस लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखने दीजिए,
सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस आपको लिखने को बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 तक है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस लाइन 3 तक लिख लेता हूँ सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लिखने को बोल रहा है, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिखने को बोल रहा है, तो मैं स्टेट भी लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पिन कोड लिखने को बोल रहा है, तो पिन कोड भी लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लिक इफ एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या होता है कि किसी का एड्रेस दो हो जाता है, क्योंकि जो ऐसा होता है कि कोई लोग पैदा तो जहाँ होते हैं वहाँ पे नहीं रहते, तो उसका एड्रेस तो वो डॉक्यूमेंट में तो अपना जो पैदा होने वाला एड्रेस ही होता है, पर वो अलग जगह रहता है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ पे आप लोगों को वो लिखना होगा। सो आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस जब अभी जहाँ पे हो वो लिखना है, ऊपर में जो आप लोगों का पैदा हुआ है वो लिखना है। सो मेरा सेम ही है, तो मैं सेम ही लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे अमाउंट लिखाएगा, अमाउंट मेरा नील होगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को पेमेंट फी नहीं देना होगा। सो यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना जो ग्रेजुएशन है उसका डिटेल्स यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन अपना दे देता हूँ। यहाँ पे एपीआर हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं पास हो चुका हूँ, तो यहाँ पे पास पर क्लिक करूंगा। उसके बाद डिग्री अपने कौन से सब्जेक्ट से और कौन से स्ट्रीम से क्या था वो लिखने को बोल रहा है, तो मैं आर्ट्स से था, तो यहाँ पे आर्ट्स लिखूंगा। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और कॉलेज, यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलेज का नाम लिख लेता। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन कॉलेज कहाँ पर है तो मैं लिख लेता हूँ। डे पर क्लिक करके अपना डेट लिख लेता हूँ। उसके बाद मंथ लिख लेता हूँ। उसके बाद ये लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क, मेरा सीजीपीए में था, तो सीजीपीए को मैं अभी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ 16। सो यहाँ पे क्लास ग्रेड पूछेगा, तो मेरा ग्रेड ए ही था, तो ये मतलब फर्स्ट क्लास ही होगा। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, आपके पास डुअल डिग्री है तो यहाँ पे दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं अभी नहीं दूंगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अदर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे पास डिग्री के अलावा कोई भी अदर क्वालिफिकेशन नहीं है, सो मैं ये सब ब्लैंक ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि वेदर डिसीजर्स ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, सो यहाँ पे मैं यस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोलेगा, सो मैं यहाँ पे आसाम पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को कहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिब्रूगढ़ में ही देखूंगा, मेरा पास में जो है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज नो, तो लैंग्वेज तो पहले मुझे असमिस आता है, तो मैं असमिस लिख के रीड राइट स्पीक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मैं दूंगा। इंग्लिश मुझे पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना भी आता है थोड़ा थोड़ा, तो मैं अभी दे दूंगा। उसके बाद हिंदी है यहाँ पर, हिंदी, सो यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब भी टिक करूंगा। उसके बाद वैलिडिटी और डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, उसका मैं ओके करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे आप लोगों का पूरा जो दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करके आपको का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम, कैटेगरी और जो आपका सबकास्ट है, उसके बाद यहाँ पे साइड में आपका फोटो आप खुद से करा हुआ और फोटो कैप्चर किया हुआ वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको आप लोगों का आ जाएगा। अगर ये सब पूरा ठीक है तो आप लोग यहाँ पे आई एग्री करना है, आई कंफर्म डेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट देयर इज अ सेंस इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग डॉक्यूमेंटेशन टू द सेम इन द टाइम। यहाँ पे आप लोगों को ये नीचे वाला जो ऑप्शन है
सो इसको टिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर इज ए सेंस इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ द सेम एट द टाइम अगेन। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ जो अभी अप्लाई करते समय जो नाम लिखा है वो सेम टू सेम नहीं है तो यह आप सब तो टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको मत टिक करना। यहाँ पे नेक्स्ट आई कंफर्म दैट माय नेम फिल्ड बाय मी एंड एप्लीकेशन द एग्जैक्ट मैच विद द नेम आईडी इन माय करेक्ट। तो इवन पहले तो यहाँ पे आप लोग को आएगी है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसको आप लोगों को क्या करना है कि इसको सब टिक करना है क्योंकि मेरे आईडी से मेरा नाम बिल्कुल सही है, सेम टू सेम है, तो इसको मैं टिक करूंगा। अगर नहीं है तो इसको मैं अनटिक करूंगा, इसको टिक करूंगा। तो ये आप लोगों को कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बार देख लेना आप लोगों का डिटेल्स और आपका नाम सब कुछ सेम है कि नहीं। सो ये सब मेरा सब कुछ सेम है, तो इसको अनटिक करके मैं यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करूंगा। यहाँ पे पूछा है कि ऑन कंप्लीटिंग ऑन रजिस्ट्रेशन नो सेंस और डिटेल्स एंड आफ्टर पूछा है कि आप लोग अगर अभी सबमिट करोगे तो आप लोग एडिट नहीं कर सकते। आप लोगों को एक बार देख लिया है तो यहाँ पे ओके कर सकते हैं। सो मैंने ये सब देख लिया है तो मैं इसको ओके पर क्लिक करूंगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर टू कंटिन्यू, सो यहाँ पे श्योर हूँ मैं, ओके पर क्लिक करूंगा। सो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट आप लोग क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो थंब का इम्प्रेशन फोटो हो कैसा होना चाहिए और कितने केबी का चाहिए, कौन सी एक्सटेंशन में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जेपीजी चाहिए, जो चाहिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे चेक करें। यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटो का सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, राइट थंब सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सो पहले तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया कि आप लोगों को कैसे इसको लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सो पहले तो आप लोगों ने फोटो अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो फोटो के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दिया था कि कितना कितना केबी होना चाहिए, कितना कितना क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को डायमेंशन भी लिख के दे रहा था। तो अभी मैं लेफ्ट थंब का वो डायमेंशन आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिग्नेचर का भी है। तो यहाँ पे लेफ्ट थंब का पूछा है कि जेपीजी और जेपीजी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन इतना इतना होना चाहिए, फाइल के भी 20 के भी तो 50 के भी आना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको और एक बार यहाँ पे क्या पूछा है, टू एप्लीकेंट हैज टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन ए व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। ओके ओके ओके, मेरे को पता चल गया। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फोटो होगा, जो स्कैन फोटो होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आप लोगों को यहाँ पे जाना है, उसके फाइल का नाम लिखेंगे तो फाइल का नाम आप लोग स्पेस में मत लिखना, ये लिख के मतलब कि आप लोगों को जो लेफ्ट थंब है, तो लेफ्ट थंब को आपका जो नाम है वो रीनेम करके मैं यहाँ पे स्पेस दे चुका था एक बार, तो लेफ्ट के पीछे थंब पर। तो यहाँ पे मैं इसको एक साथ ही लिख लूंगा, लेफ्ट थंब जेपीजी। तो इसको लेफ्ट थंब पर यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो लेफ्ट थंब है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा। जो हैंड राइटिंग का डिक्लेरेशन आप लोगों को मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को जो मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था दो नोटिस, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर से पहले बार यहाँ पे जो लिखा है द नेक्स्ट और द हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इज फॉलोज, यहाँ पे आप लोग आई लिख के अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखकर, ये सब लिखकर माइंड पर फुल स्टॉप लिख के आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं आप लोगों को ये लिख लेता हूँ, उसके बाद अपलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये फोटो जो लिखने को हैंड राइटिंग दिया था, तो हैंड राइटिंग लिखने होने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉज करके अपलोड कर दूंगा। सो यहाँ पे लोडिंग लगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड होके आ जाएगा, ऐसा प्रीव्यू फॉर्म आप लोगों के लैपटॉप के स्क्रीन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको आप लोग देख लेने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू लिख के आएगा, आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक करके देख भी सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुआ है वो कैसा है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिक्योरिटी कोड आएगा, इस सिक्योरिटी कोड को आप लोग को सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद पूछा है कि आर यू श्योर दैट यू एंटर इन योर नोट हैज डेटा। यहाँ पे पूछा है कि आप लोग अगर यहाँ पे आपका डिटेल्स करेक्ट है तो
आप लोग एप्लीकेशन को ओके कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल कर सकते हैं क्लिक कैंसिल पर क्लिक करके। सो यहाँ पे फाइनल सबमिट होने के बाद आप लोग एडिट नहीं कर सकते, वो दिखा रहा है। सो यहाँ पे मैं एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूंगा। बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो गया है। तो इस पेज को आप लोगों को यहाँ पे जो ऊपर में एक लिखा था प्रिंट एप्लीकेशन करके, यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट एप्लीकेशन कर क्लिक करने पर आपका जो अभी अप्लाई किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा। सो ये आप लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख दो, क्योंकि बाद में आप लोगों को जब एडमिट आएगा उसके लिए आप लोगों को ये जरूरी होगा। सो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो अभी पीओ का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आया है वो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।